मॉर्निंग जी स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम चैप्टर 11 स्टडी कर चुके हैं। आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 65। ओके, 11 चैप्टर की बुक एक्सरसाइज करेंगे आज हम। तो डेट एंड डे मेंशन करना है आपको। डेट एंड डे मेंशन कर दीजिए आप। एक्टिविटी फर्स्ट ए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्या करना है आपको? करेक्ट जो आंसर है उसको आपको चूज करना है। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ेंगे। द क्रैंस एंड द टर्टस वर वरीड अबाउट। क्रैंस यानी संकट और विकट, है ना। टर्टस कौन था? कम्बुग्रीवा। जो संकट और विकट और कम्बुग्रीवा किस बारे में चिंतित थे? बिग लेक, बड़ी सी झील के बारे में, स्टिक के बारे में, ड्राइंग पॉन्ड, वो जो तालाब था वो सूखता जा रहा था उसके बारे में, विलेज गांव के बारे में। किस चीज़ के बारे में चिंतित थे वो लोग? वो लोग चिंतित थे ड्राइंग पॉन्ड यानी कि सूखते हुए तालाब के बारे में, है ना। जो तालाब था वो सूखता जा रहा था, इस विषय में वो चिंतित थे। तो हम यहाँ लिखेंगे सी। ओके। सेकंड, हु स्पोक टू मच। ज़्यादा कौन बोलता था? बहुत ज़्यादा। विलेजर्स, क्रैंस, टर्टस या ऑल ऑफ देम? गांव वाले बोलते थे, संकट विकट बोलते थे, कम्बुग्रीवा बोलता था या सभी? ज़्यादा कौन बोलता था? टर्टस बोलता था। तो यहाँ हम टर्टस के लिए सी पे टिक करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? सी, क्योंकि कौन बोलता था ज़्यादा? टर्टस बोलता था। बी, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताओ कहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके। द टर्टस हेल्प द क्रेन्स। टर्टस ने, कम्बुग्रीवा ने संकट विकट की हेल्प की थी क्या? नहीं की थी ना, बल्कि संकट विकट ने कम्बुग्रीवा की थी। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स हुआ। तो इसीलिए अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? फॉल्स, एफ लिखेंगे। ठीक है। सेकंड, द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वॉज नो रेन। पॉन्ड ने सूखना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, है ना। ऐसा ही था कि पॉन्ड ने सूखना शुरू कर दिया एज देयर वाज नो रेन। वहाँ पे बारिश नहीं थी इसलिए पॉन्ड ने सूखना शुरू कर दिया। तो ये बात सही है ना कि बारिश नहीं हुई थी एक साल, मतलब एक ईयर में, तो इसीलिए उसने सूखना शुरू कर दिया था। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रू। थर्ड, द टर्टस हेल्ड द स्टिक एट द वन एंड। टर्टल ने जो स्टिक को एक एंड से पकड़ा था क्या? नहीं, बल्कि ऐसी स्टिक थी, है ना। ये आपको इधर देखो, संकट और विकट ने पकड़ रखा है और टर्टस ने मिडिल से। तो मतलब टर्टस ने एंड से नहीं पकड़ा था, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया ना, मिडिल से पकड़ा था। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे, क्योंकि टर्टस ने जो स्टिक को पकड़ा था वो मिडिल से पकड़ा था, इसीलिए हमने यहाँ पे एफ लिखा। ओके, नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 66। ओके, पीपल इन द विलेज वर फुलिश। गांव के जो लोग थे वो मूर्ख थे क्या? नहीं थे। मूर्ख कौन था? टर्टस था। तो गांव के लोग मूर्ख नहीं थे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है। फिफ्थ, द टर्टस केप्ट इट्स माउथ शट एंड रीच्ड द बिग लेक। टर्टस ने अपना मुंह बंद रखा और वो बड़ी सी लेक पे पहुंच गया। क्या ये सही है स्टेटमेंट? रॉन्ग है ना, क्योंकि टर्टस ने अपना मुंह बंद नहीं रखा, वो बोल पड़ा था और गिर के मर गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। सिक्स्थ, वी शुड थिंक बिफोर सेइंग समथिंग। हमें कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। सोचना चाहिए ना। देखो, अगर उसने, कछुए ने नहीं सोचा और वो मर गया, तो हमें कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी कहने से पहले सोच लेना चाहिए। ये क्या? ट्रू। ओके, क्वेश्चन आंसर सब अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। आपको इस साइड तो दे रखे वर्ड्स और इस साइड दे रखे उनके मीनिंग। तो आपको कॉलम ए में तो वर्ड दे रखे और मीनिंग बी में दे रखे, तो आपको उनके मीनिंग से मैच करना है। ओके, चैटर बॉक्स मतलब बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। देखो क्या लिख रखा है कि अनवाइज मतलब बातूनी नहीं होता है। वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड, लैंड थॉट अलॉन्ग थिन पीस ऑफ वुड। ये रहा वन हु टॉक्स टू मच, तो अपन इसको मैच कर देंगे। वन हु टॉक्स टू मच। स्ट्रिवेशन, भूखमरी। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? द स्टेट विदाउट ईटिंग फूड।
ऐसा स्टेट जहाँ पे फूड नहीं होता है। तो भूखमरी का भी मिल गया अपने को। आइडिया, थॉट, ये थॉट यहाँ लिखा हुआ है। फुलिश, अनवाइस, ये रहा फुलिश। बीक, चोंच को कहते हैं, चोंच कहाँ लिख रखा है। लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड्स, ये रहा लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड्स। अर्थ, अर्थ किसको बोलते हैं, लैंड को, तो हम यहाँ लैंड से मैच कर देंगे अर्थ को। रेन, वाटर ड्रॉप्स को कहते हैं ना जो क्लाउड से निकलती है, ये रेन। स्टिक, ए लॉन्ग पीस, थिन पीस ऑफ वुड, उसको हम कहते हैं स्टिक। तो ये हमारा इस तरीके से मैच हो गया है। ओके, आपको भी ऐसे ही मैच करना है। एक्टिविटी थर्ड, लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको जो सेंटेंसेस दे रखे हैं आपको उसको देखना है, पढ़ना है। एंड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग्स, इनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। फर्स्ट, वी विल डाई ऑफ स्टूवेशन, हम भूखमरी से मर जाएंगे। सेकेंड, दैट फुलिश टर्टस विल सर्टनली फॉल ऑफ, है ना, ये जो मूर्ख टर्टस है वो जल्दी गिर जाएगा। थर्ड, आई शेल नॉट डू सच अ फुलिश थिंग, मैं ऐसी कोई भी मूर्खतापूर्ण चीज़ नहीं करूँगा, हरकत नहीं करूँगा। तो आप ये देख रहे हो सारे जो सेंटेंस है वो कौन से के सब में क्या लगा हुआ है, शेल और विल का यूज़ हुआ है ना सारे सेंटेंसेस में। इन द अबव सेंटेंसेस विल शेल हैज़ बीन यूज्ड टू से अबाउट द एक्शन विच विल हैपन इन फ्यूचर टाइम। शेल और विल का यूज़ हुआ है, क्यों, हमको ऐसी चीज़ बताने के लिए जो कि फ्यूचर में होने वाला है। वी कैन टॉक अबाउट फ्यूचर टाइम एक्चुअली यूजिंग विल और शेल। अगर अपने को कभी फ्यूचर टाइम के बारे में बात करनी है तो अपन किसका यूज़ करेंगे, विल एंड शेल का यूज़ करेंगे। जनरली शेल इज यूज्ड विथ आई और वी एंड विल विथ अदर पर्सन लाइक यू, ही, शी, इट, दे एंड नेम्स। इन मॉडर्न इंग्लिश विल इज यूज्ड वेरी लार्जली। देखो जनरली तो क्या होता है, शेल का जो यूज़ होता है वो आई और वी के साथ होता है। किसके साथ होता है, आई एंड वी के साथ। पर अभी जो मॉडर्न इंग्लिश और जो विल का यूज़ होता है यू, ही, शी, इट, दे के साथ, है ना। तो पर अब जो मॉडर्न इंग्लिश आ रही है ना उसमें क्या होता है, विल ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो ना, वी के साथ भी विल यूज़ किया गया है, टर्टस के साथ भी विल यूज़ किया गया, बस आई के साथ शेल यूज़ किया, इस तरह से ये यूज़ होता है, ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब यूजिंग विल शेल, आपको विल और शेल का यूज़ करना है, ठीक है। तो हमें ऊपर बता रखा है किस किस के साथ क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। तो आई के साथ हमने देखा ये क्या यूज़ होता है, आई के साथ क्या यूज़ होता है, शेल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, शेल स्टडी, आई शेल स्टडी इन क्लास 6 नेक्स्ट ईयर, मैं क्लास 6 में पढ़ूंगा कब, अगले साल। इंडिया, अब इंडिया के साथ क्या यूज़ होगा, क्या होगा बताओ, नेम के साथ क्या होता है, विल होगा। इंडिया कंट्री का नेम है ना, तो हम लिखेंगे विल बी, है ना, वर्ब अपने को दे ही रखी है। इंडिया विल बी सुपर पावर इन 2025, इंडिया जो है क्या बन जाएगी, 2025 में सुपर पावर बन जाएगी। नाम के साथ भी क्या यूज़ होता है, विल। विराट कोहली विल लीड, ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जो है इंडियन क्रिकेट टीम को लीड करेंगे महेंद्र सिंह धोनी के बाद। तान्या, तान्या भी नाम है तो इसके साथ भी क्या होगा, विल बाई अ न्यू पेन टुमारो, है ना, तान्या क्या करेगी, एक नया पेन खरीदेगी कल। यू के साथ भी विल। लर्न अबाउट मैनी इन्वेंशन इन नियर फ्यूचर। उसके बाद आपको एक्टिविटी 4 दे रखी है जो कि क्लास में आपको ग्रुप बना के मीनिंग अंतराक्षरी जिसे कह सकते हैं। जैसे अपन नॉर्मल गाने वाली अंतराक्षरी में क्या करते हैं, एक गाना जैसे म पे स्टार्ट वो जिस भी लेटर पे एंड होता है उससे अपने को गाना स्टार्ट करना होता है। तो ये मीनिंग वाली में देखो स्कूल में तो अभी हम है नहीं, तो आप घर पे आपकी सिस्टर ब्रदर किसी के साथ भी खेल सकते हैं। जैसे कि आपने पी पर एक स्पेलिंग बोली POND पॉन्ड, तो ये D से ख़त्म हुआ तो D पे एक बोलने DIE डाई, ठीक है। फिर उसके बाद आपको E से स्टार्ट करने ENGLISH इंग्लिश,
H से स्टार्ट करनी है, HOTEL होटल। L से स्टार्ट कर दो, LION लोयन, है ना। अब आपको किससे स्टार्ट करनी है? N से, NEST नेस्ट। अब जो भी नेक्स्ट जो करेगा T से, इस तरह से आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो। ओके, तो आपको यहीं तक करना है। थैंक यू।